हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग जियोग्राफी। आपकी जियोग्राफी की दो किताबें हैं। जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी है उसका चैप्टर नंबर 2 वर्ल्ड पॉपुलेशन। आज हम लोग इस चैप्टर को समझने वाले हैं। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिए और ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसको समझ समझ के याद रखने की कोशिश करोगे ना तो आपको ज्यादा लंबे समय के लिए याद रहेगा और ज्यादा क्लियरली याद रहेगा। बट रटने की कोशिश करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है आप एग्जाम तक भूल जाओ, खिचड़ी बन जाए। तो समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब इस चैप्टर में हमें काफी सारी चीजें पढ़नी है पॉपुलेशन से रिलेटेड। सबसे पहले पॉपुलेशन क्या होती है, क्या क्या चीजें पॉपुलेशन से रिलेटेड इसमें होती है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन, ओके। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अलग अलग अगर आप वर्ल्ड में देखें तो कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं पे पॉपुलेशन कम है। ऐसा क्यों है, किस रीजन से है, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ग्रोथ क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बहुत बार हमने पढ़ा है वट कि एक्सप्लेन करें कि अर्थ पे किस तरीके का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पीपल spreaded over earth to form communities and societies। मतलब जिस तरीके से लोग बिखरे हुए हैं अर्थ पे टू मेक डिफरेंट कम्युनिटीज और सोसाइटीज, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर एक और वर्ड आया है, उसको कहते हैं हम लोग डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, इसमें मान लो हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है, उसमें कितने लोग आ रहे हैं, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी। और ग्रोथ क्या होता है, तो ग्रोथ होता है डेवलपमेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट। डेवलपमेंट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, मतलब अलग अलग चीजों में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। अब वो चीजें क्या क्या हो सकती है, पॉपुलेशन की, हाँ पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिकली ग्रो हो रहा है, या फिर सोशल ग्रो हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है आपकी पैटर्न्स ऑफ population distribution in the world। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड मतलब कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है दुनिया में, जो डेंसिटी है, ये सारी की सारी चीजें हमें डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने में हेल्प करती है, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिस तरीके से लोग बिखरे हुए हैं अर्थ पे, और जो डेंसिटी, ठीक है, मतलब हाँ इतने एरिया पे इतने लोग हैं, ये हमें एक चीज को समझने में हेल्प करती है, वो है डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। डेमोग्राफिक होता क्या है, पहली बार कभी मतलब पहले कभी सुना नहीं है। तो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ पॉपुलेशन की डेवलपमेंट या उनके बारे में अलग अलग तरह के हमें बातें बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंडिया की बात करें कि इंडिया का डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, तो इसमें हम कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करेंगे, मतलब एज, कितने एज के लोग हैं, जेंडर, जेंडर रेशियो क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जैसे प्रोफेशन, लोग किस किस प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, कि लोग कितना कमा रहे हैं, मैरिटल स्टेटस, कितने लोग मैरिड हैं, कितने लोग अनमैरिड हैं, ठीक है, कितने लोग और भी जो चीजें हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आती हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें ये सारी की सारी चीजें देखनी होती है, ठीक है। तो
आई होप आप लोग समझ गए कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है जब हम लोग इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सो व्हेन वी स्टडी अबाउट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी and it tells about the demographic characteristics of any particular area, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब बताया जाता है तब हम वहाँ की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान सकते हैं। अब डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? एज, जेंडर, एजुकेशनल लेवल, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, मैरिटल स्टेटस, ये सारे के सारे आपके डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं एक चीज और करूंगी, जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें पास्ट ईयर पेपर में या जो हमें बार बार देखने को मिलते हैं, मैं वो सारे सारे क्वेश्चंस आपको साथ साथ में मार्क कराती रहूंगी, तो उस चीज पर ध्यान देना, ठीक है। उस पर आप जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊँ उस पर आप जो भी अपना स्टार और इम्पोर्टेंट जैसे भी आप मार्क करते हो वैसे आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग। अब ये एरिया जो है उसको पर किलोमीटर में नापा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग बात करते हैं कि यूपी में इतना पॉपुलेशन है, यूपी में इतने लोग रह रहे हैं, तो वो हम लोग कहेंगे डेंसिटी ऑफ यूपी और डेंसिटी ऑफ केरला। ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से देखी जाती है, ठीक है। एक्सप्रेस्ड इन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इस पे ऐसे भी कर सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, दिस वन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर 1 मार्क्स क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल लैंड एरिया। जितनी पॉपुलेशन है उसको उतने लैंड एरिया से डिवाइड कर दो, आपको पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, अब थोड़ा सा वर्ल्ड पे आ जाते हैं कि वर्ल्ड में डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज कौन कौन से, जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है। तो मोस्टली पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा होती है? पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा होगी ना जहाँ पे आपको अलग अलग तरह की रिसोर्सेज, फैसिलिटीज मिलेंगी, जहाँ पे आपको पानी मिलेगा, ठीक है, ताकि आप खेती वगैरह कर सको। ऐसी जगहों पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ठीक है। द एरिया विच इज फेवरेबल फॉर लिविंग कंडीशंस, ठीक है, जहाँ पे आपको अच्छी लिविंग कंडीशंस मिलेगी वहां पे आप रहना चाहोगे। तो कुछ एरियाज हैं जैसे साउथ एशिया, साउथ एशिया में आप पाकिस्तान और इंडिया को देख लो पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। और ईस्ट एशिया, इसमें हम लोग देख सकते हैं चाइना, चाइना की पॉपुलेशन आपको पता ही है, फिलीपींस। फिर देख लो वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में अगर हम लोग बात करें तो स्वीडन, आयरलैंड। फिर ईस्टर्न अमेरिका, इसमें हम लोग बात कर सकते हैं न्यू जर्सी के बारे में। न्यू जर्सी एक जगह का नाम है, और भी है इसमें, ठीक है, हम लोग खाली इसी की बात नहीं कर रहे हैं, इन सब में और भी हैं, ठीक है। बट ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जो आप याद रख सकते हो। ये है डेंसली पॉपुलेटेड, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, याद रखो। अब बात करते हैं लेस पॉपुलेशन की, कहाँ पे पॉपुलेशन कम है, कहाँ पे जनसंख्या की डेंसिटी कम है। लेस पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्थ और साउथ पोल में रह नहीं सकते, वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च सेंटर्स हैं। जो वहाँ के कंडीशंस, ना तुम्हें वहाँ पे कोई अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं, ना तुम्हें वहाँ पे अच्छा वेदर मिलता है, एक्सट्रीमली कोल्ड है जिसमें एक इंसान नहीं रह सकता, ठीक है। इक्वेटर की बात करते हैं, ठीक है। इक्वेटर में कुछ एरियाज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, जैसे सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। हम सब जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, हम सबको पता है कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा धूप की किरणें, सबसे ज्यादा सनरेज जो है वो यहीं पे पड़ती है, ठीक है। अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में तो सभी को पता है, ठीक है, कि कितना ज्यादा वहां पे कंडीशन खराब है एक इंसान के रहने के लिए, चाहे वो आप जंगल के उसमें देखो, चाहे आप वेदर के उसमें देखो, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ध्यान से लिखना, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन,
इस क्वेश्चन को ना इस तरीके से देखो कि अगर आप कहीं पे रहने जाओगे, ठीक है, अगर आप किसी जगह पे रहना चाहते हो तो आप क्या क्या कंडीशंस देखोगे, आप किन किन चीजों से प्रभावित होगे जब आप वहां पे रहोगे, ठीक है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, मतलब किन वजहों से वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाएगा जियोग्राफिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, बट आपको इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। अगर आपको नोट्स की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको साथ में नोट्स भी चाहिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ, बट आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट, सॉरी, जियोग्राफिकल फैक्टर में आप क्या क्या चीजें चाहते हो, आपको चाहिए पानी, पीने का पानी मिलेगा तभी तो रहोगे ना, पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है। इस वजह से जहाँ पे नदियां होती थी, ठीक है, नदियों के आसपास ज्यादा लोग रहते थे, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, ज्यादातर बस्तियां हमेशा नदियों के पास ही बनती थी, क्योंकि बिना पानी के रहा ही नहीं जा सकता। लैंड फॉर्म्स, अच्छी जमीन होनी चाहिए, ठीक है, कैसी कैसी फ्लैट जमीन हो, पास में नदियां हो, ठीक है, और उपजाऊ जमीन, मतलब फर्टाइल लैंड हो, ऐसी जगहों पे लोग रहना चाहते हैं। और अगर हम लोग हिमालय की बात करें, हिमालय पे कोई रहना चाहेगा, कोई भी नहीं रहना चाहेगा। फुटहिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय की जो निचला एरिया है, वहां पे जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा कम है। अगर आप प्लेन एरिया और ये माउंटेन एरिया की पॉपुलेशन को कंपेयर करो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एक इंसान ऐसी जगह पे रहना चाहता है जहाँ पे उनको सारे रिसोर्सेज, फैसिलिटीज टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और क्या, क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए, ऐसा क्लाइमेट जिसमें आप रह सको, ना ही आपको बहुत ज्यादा बारिश चाहिए, ना ही आपको बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए, ना ही आपको बहुत ज्यादा ठंड चाहिए, ठीक है। तो प्लेजेंट वेदर यू नीड, अच्छी मिट्टी हो, ठीक है। अच्छी मिट्टी किस चीज के लिए चाहिए आपको, एग्रीकल्चर के लिए, ताकि आप अच्छे से खेती कर सको, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन आपका अच्छे से हो सके। ये सारी की सारी कंडीशंस देखी जाती हैं पहले जियोग्राफिकल फैक्टर में। सेकंड है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिकली आप क्या क्या चीजें देखोगे अगर आप कहीं पे रहने जा रहे हो। फर्स्ट थिंग यू विल सी मिनरल्स। अब मिनरल्स क्यों देखोगे, खाओगे तुम नहीं, मिनरल से तुम्हारा कोई काम नहीं। मिनरल्स इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि जहां पे मिनरल्स होंगे वहां पे इंडस्ट्रीज आएंगी, ठीक है, और अगर इंडस्ट्रीज आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा, घर चलेगा, ठीक है। तो इस वजह से अपने आसपास के एरिया में मिनरल्स देखे जाते हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन, आज के समय में ज्यादातर लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं, इस वजह से शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। शहरों में क्यों रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बेटर एम्प्लॉयमेंट, आपको अच्छा काम यहाँ पे मिल जाता है, अच्छी सैलरी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एजुकेशनल फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल रही है, अच्छे स्कूल्स हैं, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। एजुकेशनल फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे मिल रही हैं। इस वजह से लोग आज के समय में शहरों में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसी जगहों पे रहना चाह रहे हैं जहाँ पे आसपास में इंडस्ट्रीज हों, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए आपको। ये सारी की सारी चीजें एक इंसान देखता है किसी भी जगह पे रहने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। अब सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, अब ऐसा तो है नहीं कि आप आतंकवादियों के साथ रहना पसंद करोगे कि हाँ अरे कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम ऐसी जगह पे रहना पसंद करोगे, ऐसी जगह पे जाना पसंद करोगे वहां जहाँ पे कुछ रिलीजियस या कल्चरल सिग्निफिकेंस हो, रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। अच्छा, रहना तो नहीं बट जाना तो पसंद करोगे। अगर हम लोग बात करें वृंदावन की, मथुरा की, वहां पे ज्यादातर मंदिर ही हैं, बट उनकी पॉपुलेशन अगर तुम डेली बेसिस पे कैलकुलेट करोगे ना, बहुत पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि लोग, मैं हफ्ता क्या करूं, कहूँ दिन में ही वहां पे, और कभी भी तुम जाओ, हम ज्यादातर भीड़ ही देखने को मिलती है। तो वहां पर काफी ज्यादा तुम्हें सोशल और कल्चरल फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया भक्ति, ठीक है, वाराणसी, स्पिरिचुअल हो गया, रिलीजियस हो गया, इस वजह से तुम लोग जाते रहते हैं। गोवा की बात कर लो, गोवा कितना छोटा सा स्टेट है, बहुत छोटा स्टेट है,
बट काफी भीड़ रहती है, कभी भी चले जाओ, पहले बुकिंग ना कराओ तो शायद होटल भी ना मिले रहने को। ठीक है, क्यों भाई, कल्चर देखो वहां का, इस वजह से ये सारे के सारे रीजंस हैं, इसलिए मतलब ये सारे सारे रीजंस हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या मतलब है पॉपुलेशन ग्रोथ का, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ? अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? तो चेंज इन पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो एक, मान लो ये एक टाइम है, ये एक टाइम है, और इन टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन है वो या तो बढ़ी है या कम हुई है, या जो भी उनमें चेंज रहा है या कांस्टेंट रही है, उस चेंज को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये जो ग्रोथ है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, मतलब बढ़ भी सकती है, गिर भी सकती है। ये है पॉपुलेशन ग्रोथ। चेंज, दिस इज योर डेफिनेशन। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आपको यही डेफिनेशन लिख के आनी है। चेंज इन पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, either either decreased or increased. It is known as population growth. It can be positive or negative. ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब पॉपुलेशन चेंज के फैक्टर्स क्या है, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है, पॉपुलेशन चेंज होता क्यों है, मतलब कई बार बढ़ रहा है, कई बार कम हो रहा है, क्यों हो रहा है? कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज के फैक्टर्स क्या हैं? तो फैक्टर्स ये है, क्योंकि कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग जी रहे हैं, पैदा हो रहे हैं और कुछ लोग माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, अब माइग्रेशन की हम लोग बात करते हैं। माइग्रेशन में 2 पॉइंट्स होते हैं, एक है प्लेस ए एंड अनदर वन इज प्लेस बी। प्लेस ए वो है जहां से तुम जा रहे हो, यू आर मूविंग फ्रॉम, और प्लेस बी जो है जहां तुम पहुंच रहे हो, मूविंग टू, मूव टू। जो जहां से आप जा रहे हो उसको कहा जाता है प्लेस ऑफ ऑरिजिन। इसको याद रखना, जहां से आप एक जगह को छोड़कर जा रहे हो उसको कहा जाता है प्लेस ऑफ ऑरिजिन, और जहां पे आप रहने मतलब लग रहे हो, जहां पे आपका ठिकाना बस रहा है, उसको कहा जाता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ओके, अब अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ होते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ होती है, जैसे नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ का फॉर्मूला है बर्थ माइनस डेथ, मतलब जितने पैदा हुए उनमें से उतने को माइनस कर दो जितने मर गए। फिर है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसका है बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। थर्ड, नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है? नेगेटिव ग्रोथ में पता चल रहा है कि कोई चीज नेगेटिव हो रही है, इसमें बर्थ रेट हायर देन डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। मतलब जो लोग हैं वो ज्यादा पैदा हो रहे हैं डेथ के मुकाबले, तो उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव, ओ सॉरी पॉजिटिव है, पॉजिटिव था ये। ठीक है, और नेगेटिव होगा जब डेथ ज्यादा हो रही है। ठीक है, अगर डेथ ज्यादा हो रही है तो वो हमारी खराब मेडिकल फैसिलिटीज को दिखा रहा है, तो इस वजह से वो नेगेटिव है। ओके, डेथ रेट हायर देन बर्थ रेट between 2 points of time. Next important question, reasons for migration. लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाते हैं, रीजन क्या है माइग्रेशन पर? रीजंस फॉर माइग्रेशन। अब इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक इसको हम लोग कहते हैं पुश फैक्टर एंड एक को कहते हैं पुल फैक्टर। पुश फैक्टर का मतलब होता है धक्का देना और पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना।
तो पुश फैक्टर मतलब धक्का दे रहा है, तो अपनी जगह को छोड़ के जा रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार बना के कर लेना। फर्स्ट पुश फैक्टर, अगर आप एक जगह को छोड़ के जा रहे हो तो क्या रीजन है, किस वजह से उसको छोड़ के जा रहे हो, वो कारण इसमें आते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम्स लीस्ट अट्रैक्टिव, ठीक है, जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो कम अट्रैक्टिव लगती है, क्यों, रीजन क्या है उसके, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, और पुअर लिविंग कंडीशंस, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बार बार सरकार गिर रही है, ठीक है, जहाँ पे बार बार सरकार गिरती रहती है वो एक अच्छी जगह नहीं होती है रहने के लिए, क्योंकि वहां पे विकास नहीं होता है, ठीक है। अनप्लेजेंट क्लाइमेट, अच्छा मौसम नहीं है, या तो बहुत गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है, या तूफान आते रहते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स, एपिडेमिक्स, महामारी फैलती रहती है, या सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये सारे के सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से एक इंसान अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाता है, ये सारे के सारे नेगेटिव रीजंस हैं, ठीक है, जिस वजह से आप एक जगह को छोड़ते हो, ठीक है। तो फिर पुल फैक्टर क्या होगा, आप दूसरी जगह पे क्यों जाओगे, तो वो सारे के सारे पॉजिटिव रीजंस होंगे जिस वजह से आप अपनी जगह को छोड़ के जा रहे हो। तो मेक्स डेस्टिनेशन more attractive, it makes destination more attractive, तो इसके अपोजिट हो जाएगा, ये सारे नेगेटिव थे, अगर तुम इनके अपोजिट पॉजिटिव लिख दो, जैसे उसमें अनएम्प्लॉयमेंट थे, इसमें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर लिविंग कंडीशंस, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे रीजंस हैं वो वाले जिसकी वजह से आप एक जगह पे रहना पसंद करोगे। प्लेजेंट क्लाइमेट, अच्छा मौसम। अब बात आती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, और सोचना भी मत इसको स्किप करने का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे, क्योंकि अगर इसको नहीं समझोगे तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट क्वेश्चन साबित हो सकता है। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी ऊपर पहले पढ़े थोड़ी देर पहले कि क्या होते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, तो ये डिस्क्राइब करता है एक जगह की फ्यूचर पॉपुलेशन को, ठीक है, यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया, ठीक है, ये एक जगह की पॉपुलेशन के बारे में प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। इसमें ये बता सकता है कि इसमें ये बताया जाता है कि जो सोसाइटी है वो रूरल से अर्बन किस तरीके से बनी, कितनी मेहनत से बनी, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आए, ये सारी की सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को 3 स्टेजेस में बांटा गया है, और ये डायग्राम इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ओके। सो इस डायग्राम को ध्यान से बनाना, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज है ये हमारी एक डेथ रेट है और एक बर्थ रेट है, ठीक है। जो रेड वाली है उसको हम लोग ने मान लिया बर्थ रेट, और जो ग्रीन वाली है उसको हमने मान लिया है डेथ रेट। दिस इज योर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ठीक है। इस डायग्राम को ध्यान से समझना, मैं दोबारा कह रही हूँ, स्किप करने की कोशिश में मत करना, स्किप करोगे तो नंबर कट जाएगा, ठीक है।
इसमें हम लोग कुछ देश लिख देते हैं जो ये कंडीशन है। इसमें बांग्लादेश आता है, इसमें आता है श्रीलंका, केन्या, इसमें आता है कनाडा, जापान, यूएसए। अब हम लोग स्टेजेस की बात करते हैं। इस डायग्राम को अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इस डायग्राम को बना लिया होगा। मैं धीरे धीरे आपको इनके बारे में बताती हूँ। पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेज के बारे में कि फर्स्ट स्टेज में क्या क्या चीजें हैं। अगर आप देखो तो फर्स्ट स्टेज में डेथ रेट और बर्थ रेट ऑलमोस्ट एक साथ चल रहे हैं। अगर डेथ रेट बढ़ रहा है तो बर्थ रेट कम हो जा रहा है, बर्थ रेट बढ़ रहा है तो डेथ रेट कम हो जा रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट साथ में। तो ये हमें दिखाता है कि यहाँ पे ये एकदम स्टार्टिंग वाली जो सोसाइटी थी वो वाली है, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज्यादा होती थी, ओके। यहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी। तुम एकदम ध्यान रखो कि ये ऑलमोस्ट 200 साल पहले की बात, ठीक है। तो कैसी सोसाइटी थी? इलिटरेसी थी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, मिनिमल टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी, और बर्थ रेट हाई था। अगर बर्थ रेट हाई था तो डेथ रेट भी हाई था, विच इज नॉट गुड, ठीक है। बर्थ रेट हाई इज नॉट गुड। अब सेकेंड स्टेज में क्या हुआ? बर्थ रेट हाई था बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये धीरे धीरे डाउन होने लग गया। पहले डेथ रेट भी आया था बट ये धीरे 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 डाउन होने लग गया, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेज थोड़ा सा डेवलपमेंट का स्टेज कहा जाता है। डेथ रेट बर्थ रेट के मुकाबले कम, ठीक है। ये देखो ना, डेथ रेट कम है, बर्थ रेट हाई है, ठीक है, बर्थ रेट ज्यादा है। तो सेकंड स्टेज की खासियत क्या क्या होंगी? लिटिल इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। हाँ, कि थोड़ा सा उनके व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव आया, ठीक है। इम्प्रूव्ड इन सैनिटेशन, अगर डेथ रेट कम था इसका मतलब मेडिकल फैसिलिटीज में सुधार है, ठीक है। एंड हेल्थ कंडीशंस, रिड्यूस्ड डिजीजेस, बीमारियां कम हुई और लोग पढ़ने लिखने लग गए। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में क्या हुआ? डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों लो हैं और दोनों बराबर है, ठीक है। जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं। थर्ड स्टेज में हम लोग ना अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। यहाँ पे लोग एकदम सुधर गए, ठीक है, एकदम। तुम अंदाजा लगा सकते हो ना, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था। और बर्थ रेट एकदम कम है, उन्होंने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया। अब फर्स्ट स्टेज में है बांग्लादेश, बर्थ रेट हाई है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, ये सारी चीजें। श्रीलंका धीरे धीरे विकास कर रहा है, धीरे धीरे अपनी कंडीशन को सुधार रहा है। और सबसे ज्यादा अर्बनाइज, सबसे ज्यादा डेवलप कनाडा, जापान एंड यूएसए। यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आई होप आपने भी साथ साथ में नोट्स बनाए होंगे। एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।